इस वक्त तेज़ तेज़ हवा चल रही है, इस तरफ भी तेज़ तेज़ हवा चल रही है। मुझे लगता है यहाँ पर कम से कम 2.5 फुट बर्फ़ है। इस जगह का नाम है बगणी। ये सीजन हार्ट्स हैं, पूरे की पूरी किस्म की सब्ज़ी होती है हमारे पहाड़ों में, उसे हम कुंड बोलते हैं। नेचुरल सब्ज़ी होती है, वो भी ख़त्म हो गई। इसके अलावा गुच्छियाँ भी ख़त्म हो गई। कश्मीरी में कहते हैं दूध काठ, मतलब आलू की तरह होता है ज़मीन में, जंगलों में खासकर, वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो। आज मैं अपनी व्लॉगिंग की शुरुआत ठंडी ठंडी हवा के बीच में जंगल में कर रहा हूँ। आज मैं आपको पहाड़ों की सैर कराता हूँ, देखता हूँ क्या जंगलों में गुच्छियाँ तैयार हो गई हैं कि अभी नहीं। हमारे पहाड़ों में इतना मौसम चेंज हो गया है, आजकल हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ती थी, मतलब इतनी गर्मी हो चुकी है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। हमारे पहाड़ों में जो जंगल हैं वो खुश्क हो गए हैं, वरना आजकल हमारे पहाड़ों में जो जंगल हैं गुच्छियाँ आहिस्ता आहिस्ता तैयार होती थी। अब पता नहीं, आज मुझे साल के बाद मौका मिला, देखता हूँ, तलाश करता हूँ, अगर मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मुझे जंगल में गुच्छियाँ नहीं मिलती हैं फिर आपको मैं आज पहाड़ों की सैर कराता हूँ। फाइनली मैं जंगल में पहुँच गया हूँ। जंगल पूरा खुश्क पड़ा हुआ है, न बारिश है न बर्फ़ है, कुछ भी नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं तलाश करता हूँ, छोटे छोटे जो पौधे हैं, पेड़ हैं, इनके बीच में गुच्छियाँ लगती हैं। मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा जंगल में, क्योंकि यहाँ पर एक इंसेक्ट होता है, वो बुरी तरह काटता है, इससे बचना पड़ेगा। साल पहले मुझे इस एरिया में बहुत सारी गुच्छियाँ मिली थी, आज तो एक भी नहीं है। खुश्क जगह है, पूरी खुश्क। जंगल जो है ना, ये मैंने छान के मारा, एक भी गुच्छी यहाँ पर नहीं मिली। पिछले साल भी नहीं थी, क्योंकि टाइम की बर्फ़ बहुत कम पड़ा, इसकी वजह से गुच्छियाँ इस साल भी नहीं नज़र आ रही है, एक भी। इसके लिए बारिश पड़ना बहुत ही ज़रूरी है। मिट्टी गीली होनी चाहिए, मिट्टी में नमी होनी चाहिए, तभी लगती हैं, ऐसे नहीं लगती हैं। खुश्क मिट्टी हो फिर नहीं लगती है। मेरे सामने देवदार का पेड़ है, मैंने दूसरी तरफ जाना है मगर रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इसके बीच में होल है, तो इसके बीच से मैं क्रॉस करूँगा। बाकी यहाँ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, निकलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। देवदार के पेड़ के बीच में होल है, इसके बीचों बीच मैंने क्रॉस कर लिया। इस एरिया में मैंने छान के मारा, एक भी गुच्छी कहीं नहीं मिली मुझे, एक भी नहीं। पहले तो मुझे स्टिक्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि सांपों का खतरा रहता है। छोटे छोटे सांप होते हैं, उतना ज़्यादा भी नहीं होते मगर फिर भी होते हैं। ऐसे सांप होते हैं कि आवाज़ सुनकर भी नहीं भागते हैं, वो आराम से बैठते हैं। तो इससे बेहतर है स्टिक्स लें। स्टिक्स से मैं कोशिश करूँगा कहीं यहाँ घास में गुच्छी ना हो। पिछले साल मुझे इस एरिया में 10-15 गुच्छियाँ मिली थी, अभी तो मुझे एक गुच्छी भी नहीं मिली। झाड़ियों में होती है, जैसे ये है। हर किसी की बस की बात नहीं होती है, सबको नहीं मिलती है। अगर 100 लोग जाएंगे जंगल में ढूंढने के लिए, 100 में से 2 आदमी को मिलेंगी, बाकी को मुश्किल है, नामुमकिन है। जो पौधे हैं ना छोटे छोटे घास के, तो या झाड़ियाँ छोटी छोटी, इनके नीचे होती हैं ज़्यादातर ऐसे अंदर से। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, सूखा है ना बहुत, बिना बारिश के बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। फाइनली मैं बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर पहुँच गया हूँ, देख सकते हैं यहाँ की व्यू। देवदार का जंगल है। अभी मैं इस एरिया में जा रहा हूँ, जो सामने एरिया है ना, यहाँ जा रहा हूँ ढूंढने के लिए। मुझे एक जगह भी नहीं गुच्छी मिली, मालूम नहीं क्या बात है। मुझे तो लगता है यही कि बिना बारिश बिना बर्फ़ के गुच्छियाँ बिल्कुल नहीं लगती हैं। अभी थकावट भी बहुत ज़्यादा लगी है कि बहुत सारा सफ़र मैंने किया। गुच्छियाँ तलाश करने वाले जब लोग जंगल में पहुँचते हैं, फिर कोई पता नहीं चलता है कितना सफ़र इंसान करता है, कहीं से कहीं पहुँच जाता है। हाइट जाने से थोड़ा गुरेज करूँगा, क्योंकि हाइट पर रीच आवर
चीता जिसे हम लेपर्ड कहते हैं, इनका थोड़ा आना जाना ज़्यादा होता है हाइट पर, क्योंकि ऐसी जगह है यहाँ पर लोग थोड़ा कम आते हैं, तो इसलिए थोड़ा इनसे बचना पड़ता है। ये तो ख़तरनाक जानवर है, इनसे तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है, तो मैं गुरेज करूँगा थोड़ा। मैं नीचे नीचे ही कोशिश करूँगा गुच्छियाँ ढूंढने की, और इंजॉय भी लूँगा जो जंगल में ठंडी ठंडी हवा है इसका भी भरपूर लुत्फ़ लूँगा मैं नेचुरल चीज़ों का। मेरे सामने देखिए क्या व्यू है, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। मोटे मोटे देवदार के पेड़, बीच में छोटे छोटे भी हैं। बरसात के टाइम में यहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा होती है, तो चिड़ियाँ भी पहुँच गई है जंगलों में आहिस्ता आहिस्ता। सर्दी में ये निकल जाती है गर्म इलाके की ओर, फिर गर्मियों में ये हमारे पहाड़ों में आ जाती हैं लाखों किस्म की चिड़ियाँ। पिछले साल बरसात के टाइम में बहुत बारिशें पड़ी, तो उस टाइम बहुत से ऐसे पेड़ हैं जो गिर गए, देखते हैं कितना नुकसान हुआ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ हाइट की तरफ, ऐसे मैंने सीधा हाइट की तरफ जाना है। तो अगर मुझे गुच्छियाँ नहीं मिलती हैं फिर भी मैं आपको ये खूबसूरत एरिया ज़रूर, कश्मीरी में हम इसे कहते हैं दिवण, तो ये हमारे जंगलों में बहुत होती है। इनके नीचे गुच्छियाँ बहुत लगती हैं, पर बदकिस्मती से पिछले साल भी नहीं थी, इस साल भी मुझे नहीं लगती है कि गुच्छियाँ तैयार होंगी, क्योंकि बारिशें पड़ती नहीं हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही हैं। जैसे हमारे जंगलों में एक किस्म की सब्ज़ी होती है हमारे पहाड़ों में, उसे हम कुंड बोलते हैं, नेचुरल सब्ज़ी होती है, वो भी ख़त्म हो गई। इसके अलावा गुच्छियाँ भी ख़त्म हो गई। दूध काठ कहते थे हम, कश्मीरी में कहते हैं दूध काठ, मतलब आलू की तरह होता है ज़मीन में, जंगलों में खासकर, वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई। आहिस्ता आहिस्ता अब पहाड़ों में जो नेचुरल चीज़ें हैं ये भी अब ख़त्म हो रही हैं। इन पर लोगों का बहुत बड़ा एक दारोमदार था। जैसे गुच्छियाँ थी, गरीब लोग गुच्छियाँ बेचकर अपना गुज़र बसर करते थे, उनके लिए भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। बाहर से लोग आते थे, नेचुरल चीज़ें हम उनको दिखाते थे, वो भी खुश होते थे। ऐसी चीज़ें अब कहाँ से हम दिखाएंगे? अब तो हमारे जंगलों में ये गायब हो रहे हैं सब चीज़ें। मैंने पहले भी एक दो वीडियो शूट की हैं 2 साल पहले, जिसमें मैंने दिखाई है कि कुंड कैसे होती है। तो हम 10 मिनट में कम से 2 केजी इकट्ठा कर देते थे। अब तो नज़र ही नहीं आती इकट्ठी क्या करनी। ऐसी ऐसी नेचुरल चीज़ें जो हमारे पहाड़ों की रौनक को, शान को बढ़ाती थी, वही चीज़ गायब हो रही है। कांटेदार झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे हाइट पर जाना था, बड़ा मुश्किल हो गया। अब रास्ता भी नहीं मिल रहा है क्योंकि झाड़ियाँ बहुत हैं ज़्यादा। खेतों में बहुत सारा बर्फ़ है। ये हाइट वाली जगह है, यहाँ पर लोग आते हैं गर्मी के टाइम में। तो अभी मैं आपको सीजनल हार्ट्स दिखाता हूँ, वो सामने सीजनल हार्ट्स है। तो यहाँ पर खेती वगैरह होती है, मक्की, आलू वगैरह। जो है आड़ू का पेड़ है, इसकी तो बुरी कंडीशन है। पहाड़ी लंगूर जो हमारे हैं बड़ी हाइट पर होते हैं, वो सर्दी के टाइम में नीचे चले आते हैं, तो इस पेड़ की बुरी हालत कर दी। बाहर से जो छिलका है ना, ये भी खा लिया और तोड़ भी दिया। अखरोट का पेड़ भी है, इसका भी छिलका इन्होंने खाया है, कुछ टहनियाँ तोड़ दी हैं यहाँ पर। इस जगह का नाम है बगणी। ये सीजनल हार्ट्स हैं पूरे के पूरे, और यहाँ पर फ्रंट में सीजनल हार्ट्स के बड़े बड़े खेत हैं। बहुत प्लेन जगह है, बहुत जगह प्लेन है, बड़े बड़े खेत हैं, और सामने देवदार के पेड़। फ्रंट वाली जगह हाइट पर हो तो नीचे गांव, छोटे छोटे घर नज़र आते हैं, बड़े बड़े पहाड़, वो सामने जंगल, बादल भी आ गए हैं बीच बीच में। पहाड़ी के नज़दीक पहुंच गया हूँ मैं, बुधवारी भी बोलते हैं। गर्मी के टाइम में यहाँ पर लोग आते हैं, बहुत एंजॉय लेते हैं। उस टाइम यहाँ पर गर्मी का नामो निशान नहीं होता है। यहाँ पर मच्छर वगैरह कुछ नहीं होता है, बस मौसम सुहाना ही होता है यहाँ पर। ये होता हमारे पहाड़ों का रोशनदान, यहाँ से फ्रेश हवा अंदर जाती है। ऐसा सिस्टम होता है पहाड़ों में सीजनल हट्स के। तो यहाँ पर सिंपल दरवाजे होते हैं पहाड़ों में, ताला लगा हुआ है,
ऐसा कल्चर होता हमारे पहाड़ों का। आप देख सकते हैं ऐसा सिस्टम। यहाँ पर भी रोशनदान है, ये पिलर है इसका, ऊपर से गार्डर लगाया है तो गार्डर के नीचे पिलर लगाया है। ऐसे काम होते हैं पहाड़ों में, जरदाल इसे बोलते हैं हम। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा कल्चर देखने को मिलता है पहाड़ों में। अब आ गया बर्फ़ मेरे सामने, यहाँ तो बहुत सारा बर्फ़ है। देखिए व्यू, ज़बरदस्त व्यू है। रेतोस के पेड़ और सामने है गुकुल, गुकुल बोलते हैं हम कश्मीरी में, ऐसे गूं का पेड़ भी बोलते हैं। इनमें एक किस्म का फ्रूट लगता है। 30 साल 40 साल पहले लोग ऊन के कपड़े धोते थे तो जो फ्रूट होता था वो ब्लैक कलर का, अंदर वाइट होता था। इसे उबाल कर फिर कपड़े धोते थे। तो ऐसा सिस्टम था पुराने ज़माने में। ये साबुन से भी ज़्यादा काम देता था। अब ऐसी चीज़ें कोई इस्तेमाल नहीं करता है। बहुत सारा बर्फ़ है इस एरिया में। मुझे लगता है यहाँ पर कम से कम 2.5 फुट बर्फ़ है इस एरिया में, क्योंकि हवा के साथ यहाँ पर इकट्ठी हो गई बर्फ़। बाकी जगह हो सकता है कम होगी, मगर यहाँ ज़्यादा है। अब मैंने आगे क्रॉस करना है, मगर बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, आस्ता आस्ता जाना पड़ेगा मुझे। आगे जगह बहुत खूबसूरत है। अभी चलता हूँ मैं वापस, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बड़ा सफ़र करना है वापस। अभी हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, ठंडी ठंडी। इस वक्त तेज़ तेज़ हवा चल रही है, इस तरफ भी तेज़ तेज़ हवा चल रही है। वीडियो को करते हैं एंड, लाइक्स कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।